एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आज के प्रेजेंट में हम देखते हैं कैल्विन वियर के पास खून को लेकर आता है, जहां खून वियर के चैन से बंधे देखकर चौंक कर पूछता है, यह सब क्या चल रहा है। यह सुनकर वियर कहता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन उन दोनों की बात को रोक कर कैल्विन उन दोनों से पूछता है, जब वियर बैंकॉक में था तब तुम दोनों ने एक साथ में नाइट स्पेंड की थी ना। पर खून कहता, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन कैल्विन को तो वियर से आंसर चाहिए था, जहां वो बोलता है, तुम्हें इस खून ने अपने जाल में फंसाया था, राइट। तभी तुम मुझसे नजरें चुरा रहे थे और मैं जानता हूँ कि तुमने अभी कंपनी को बचाने के लिए ऐसा किया होगा। लेकिन खून वियर से कहता है कि बताओ इसे कौन किसे ट्रिक कर रहा था। पर कैल्विन वियर से बोलता है, तुम बोलो तो अभी मैं इसे खत्म कर दूं, लेकिन क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। पर वियर कहता है, तुम्हें उस रात हमारे बीच क्या हुआ था, इस बात की चिंता या फिर इसलिए वरीड हो कि मैं अभी भी खून की केयर करता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बुरे इंसान होगे। जहां वो खून से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ क्यों तुम्हारी कंपनी ने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था, लेकिन तुम भी अच्छे पर्सन नहीं हो खून, इसलिए अब सजा को भुगतो। मैं तो तुम दोनों के फाइट को एंजॉय करूंगा। लेकिन यह सब सुनकर कैल्विन खून को वहां से जाने देता है। वियर अपने मन में सोच रहा था, लव मेरे लिए एक ट्रैप बन गया और दोस्त दुश्मन, और जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वो मेरे खिलाफ हो गया है। और आगे हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां ललित वियर से फोन पर बात करके कहता है, मेरी ग्रैंड माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए मुझे आज रात ही मलेशिया जाना होगा। मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्या तुमने देखा, अगर मैं तुम्हारे रूम में चेक करूंगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जहां वो वियर के रूम में हर जगह अपना पासपोर्ट चेक कर रहा होता है, लेकिन गलती से उसको एक कपल स्टैचू जो होता है वो गिर जाता है और टूट जाता है। और जैसे ही वो उसको उठाकर देखता है तो उसमें कैमरा दिखता है उसको, और वो वियर के पूरे रूम को चेक करने लगता है, जहां बहुत सारे हिडन कैमरा लगाए हुए थे। यह देखकर तो ललित परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ न्यूज में किंग ग्रुप के बारे में दोबारा से कैन की मनी लॉन्ड्रिंग की न्यूज बताई जा रही थी, जहां काथा एक पर्सन से कहता है, तुमने स्टेटमेंट पास कर दिया है पर यह फेक न्यूज है। जिस पर वो पर्सन कहता है, हाँ सब कुछ हो गया, और हमने यह भी बोला कि जिसने भी यह न्यूज फैलाई है हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। पर इस न्यूज की वजह से कंपनी के शेयर के प्राइस अप और डाउन हो रहे हैं, और एक कंपनी हमारी कंपनी के शेयर को सस्ते प्राइस पर बाय कर रही है। यह सुनकर काथा कहता है, उन शेयर्स को वापस बाय करो। पर वो पर्सन बोलता है, कैन ने मेस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसकी वजह से हमारी कंपनी के पास मनी की कमी है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। यह बोलकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद काथा कैन से कहता है, देखा तुमने क्या किया। पर कैन बोलता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा और कंपनी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। लेकिन काथा बोलता है, अब तुम क्या करने वाले हो, तुमने कंपनी की इमेज को खराब कर दिया है, इसलिए चुपचाप चले जाओ और यहाँ दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद काथा अपने बिजनेस पार्टनर उसको कॉल करके कहता है कि वो सब हमारे कंपटीटर्स ने किया है, जो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं और हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इस टाइम में हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा। लेकिन उन कहता है कि यह सब बात करने से पहले लेटेस्ट न्यूज को तो देख लो, जहां न्यूज में बताया जा रहा था कि किंग ग्रुप ने बोला कैन की न्यूज गलत है और अफवाह है। लेकिन कंपनी के स्टॉक दोबारा से नीचे गिरने लगे, क्योंकि कैन की बहुत फोटो और वीडियोस वायरल हो रही है, जहां उसका मैरिड होने के बाद भी और लेडीज के साथ रिलेशनशिप है। दूसरी तरफ कैल्विन को किंग ग्रुप ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां उन काथा को कॉल करके बोलते हैं, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया, मैंने तुम्हें बहुत चांस दिए, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, प्रिपेयर हो जाओ, कोई मेंबर्स तुम्हें सीईओ की पोजीशन से रिमूव कर रहे हैं। यह सुनकर तो काथा का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। जहां वो कैल्विन और वियर उसके पास आते हैं, कैल्विन को देखकर काथा बोलता है, तुम यहाँ कैसे आए, और अपने गार्ड से कहता है कि इसको बाहर निकालो। लेकिन कैल्विन कहता है, सिक्योरिटी गार्ड्स और आपकी जो ओल्ड टीम थी वो जा चुकी है, मेरे पास कंपनी के 50% शेयर है और वो डायरेक्टर का सपोर्ट भी है, अब आप किंग ग्रुप के लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं रहे, यानी कि जिसके पास कंपनी के ज्यादा शेयर होंगे वही कंपनी का ओनर होगा। यह सब सुनकर काथा के तो होश ही उड़ जाते हैं। जहां कैल्विन बोलता है, यहाँ से तुम्हारी एरा ओवर हो गई, अब मेरी स्टार्ट हो जाएगी। कैन तो वैसे भी किसी का काम का ही नहीं है, लेकिन आपने फिर भी मेरी जगह उसको चुना। काथा यह सुनकर कैल्विन पर अटैक करने लगता है, पर कैल्विन उसको पुश कर देता है और नीचे गिरा देता है और कहता है कि अब आप आराम करो, क्योंकि अब किंग ग्रुप का कोई भी फैसला आपका बिना ही लिया जाएगा। और यह सब न्यूज में भी बता दी जाती है। काथा को सीईओ की पोजीशन से हटाकर कैल्विन को पोजीशन दे दी गई है, और काथा का भी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से कनेक्शन है। अगले सीन में ललित वियर से पूछता है, तुम कब किंग ग्रुप के मामलों से इंटरफेयर करना बंद करोगे। यह सुनकर वियर बोलता है, अब वो कैल्विन के हाथों में है तो इससे हमारे वीपीजी ग्रुप को फायदा होगा, हम उनके साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि लेकिन कल रात तो तुमने बोला था कि तुम मलेशिया जाने वाले हो, तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो। यह सुनकर ललित बोलता है कि मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिला, इसलिए मेरी फ्लाइट जो है वो मिस हो गई। पर वियर
कहता है कि चलो नया बनवा लेते हैं, तो दोबारा फ्लाइट बुक करते हैं। लेकिन ललित कहता है कि यह बात छोड़ो, मुझे एक बात पूछनी है, तुम्हारा और कैल्विन का रिलेशनशिप कहाँ तक बढ़ा? क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो? यह सुनकर वियर कहता है तुम्हें जेलसी हो रही है? लेकिन ललित कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि अगर एक दिन तुम्हें यह पता चले कि कैल्विन ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, वो बस तुम्हें यूज कर रहा है, तब तुम क्या करोगे? जिस पर वियर कहता है कि अगर एक दिन मैं और कैल्विन शादी भी कर लेंगे तब भी तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड ही रहोगे, और जितना मैं कैल्विन को जानता हूँ वो कभी ऐसा नहीं करेगा। पर ललित तो काफी वरीड लग रहा था। दूसरी तरफ कैल्विन एक पर्सन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, जहां वो पर्सन बोलता है किंग ग्रुप का सीईओ बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारे पोटेंशियल को देखकर मुझे लगता है हमें साथ में काम करना चाहिए, और मेरे लिए वो फाइल लाना मत भूलना। लेकिन तभी वहां पर ललित कैल्विन के ऑफिस में बिना परमिशन के एंटर करता है और बोलता है तुम न्यू नाम के पर्सन को जानते हो ना? पर कैल्विन कहता है हम इतने क्लोज भी नहीं है कि तुम मेरे ऑफिस में ऐसे एंटर करके आओ, मुझसे मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछो। लेकिन ललित कैल्विन को एक फोटो दिखाता है। कैल्विन उससे का फोन लेना चाहता था, उससे पहले ही ललित कहता है मेरे पास फाइल्स का बैकअप है। यह सुनकर कैल्विन कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जिस पर ललित बोलता है कि तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ? मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला कि तुम न्यू के कांटेक्ट में हो, उससे ही तुम्हें वियर की पर्सनल इंफॉर्मेशन मिली है और तुम वियर को नोटिस कर रहे थे। जैसे ही तुम्हें पता चला कि वो काइंड है और फेयर प्ले करने में बिलीव करता है, तो तुमने उसका दिल जीत लिया। उसकी फीलिंग का फायदा उठाकर उसे यूज करके तुमने किंग ग्रुप को हासिल कर लिया। लेकिन तुम इसके बाद भी नहीं रुके, तुमने वीपीजी ग्रुप के ट्रेड्स सीक्रेट्स चुराए। जो कैमरा तुमने छुपाकर वियर के रूम में लगाए थे, मैंने उसकी वीडियोस निकाल ली है। तुम्हें पता है कि न्यू वियर के डैड वोट का जूनियर था और उसने वीपीजी ग्रुप के रिसोर्सेज और ट्रेड सीक्रेट्स चुराए थे। उसके बाद उसने डब्ल्यू ग्रुप बनाया और अभी उसे सबसे ज्यादा मिस्टर मार्क का शेड्यूल का एक्सपेस पाना है ताकि वो वीपीजी ग्रुप को खत्म कर दे। और अगर ऐसा हो गया तो वीपीजी ग्रुप का क्या होगा? और क्या तुम जानते हो न्यू की वजह से वीपीजी ग्रुप बैंकरप्ट होने वाला था? इसकी वजह से अंकल वाट और वियर इतना परेशान हुए थे। और ये सब सुनने के बाद वो कहता है कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ। और ललित उसका कॉलर पकड़कर कहता है तो तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तो क्यों खत्म करना चाहते हो तुम वीपीजी ग्रुप को? वियर तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करता है। और फिर कैल्विन कहता है यह बिजनेस है, बच्चे की तरह एक्ट मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि लव से हम सब कुछ प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एंड में कमजोर हार जाते हैं। पर ललित कहता है तुम एक्सक्यूज बना रहे हो। पर कैल्विन कहता है मैं सर्वाइव करने के लिए जो करना चाहिए वो कर रहा हूँ। वियर मुझसे लव करता है लेकिन यही उसकी कमजोरी है। पर ललित उस पर हंसकर कहता है तुम्हें सच में लगता है कि पावर से तुम प्यार को पालोगे? पावर पाकर तुम ह्यूमन नहीं रह पाओगे। उसके बाद ट्रू लव क्या होता है उसकी कोई फीलिंग तुम्हारे अंदर नहीं बचेगी। पर कैल्विन कहता है जिसके पास पावर होती है वही ट्रू लव अफोर्ड कर पाते हैं। यह सुनकर ललित कहता है अभी इसी वक्त न्यू से अपनी डील कैंसिल करो और वियर को जाकर सब कुछ बता दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। पर कैल्विन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसका मेरे दिल में वियर के लिए प्यार से कोई लेना देना नहीं है। जिस पर ललित कहता है तुम कितने बुरे हो, उसके साथ सेम बेड शेयर किया तुमने लेकिन उसकी जो इन्फॉर्मेशन चुरा कर दूसरों को दे रहे हो। यह बोल रहे हो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें वियर से कभी प्यार किया ही नहीं। यह सुनकर कैल्विन बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो और हमारे रिलेशनशिप के बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ। लेकिन ललित उसे जोर से पुश करके कहता है मैंने अभी तक वियर को कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। अब मैंने तुमसे बात कर लिया इसलिए मैं वियर को सब कुछ बताने जा रहा हूँ। और अगर तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी वियर तुम्हें माफ कर देगा तो यह उसका फैसला होगा। यह बोलकर ललित वहां से जाने लगता है। लेकिन कैल्विन तभी उसके सर पर एक जोर से एक चीज से मार देता है और वो ललित वहीं पर गिर जाता है और खून ही खून हो जाते हैं। दूसरी तरफ वियर काफी खुश होकर खाना बना रहा था, जहां वो कैल्विन को मैसेज करता है क्या तुम बिजी हो और कब तक वापस आओगे? तो कैल्विन रिप्लाई करता है कि आने वाला हूँ। आगे सीन में कैल्विन को वियर के रूम में एंटर करते हुए दिखाया जाता है, जहां वो परेशान था कि खोलूं या ना खोलूं। और जैसे ही वो अंदर आता है तो डेकोरेशन देखकर वियर का नाम पुकारने लगता है। तभी वियर पीछे से आकर उसे सरप्राइज कर देता है, जिससे कैल्विन डर जाता है। वियर कहता है क्या बात है, तुम इतने चौंक क्यों गए? यह सुनकर कैल्विन कहता है मैं तुम्हारे लिए वरीड हो गया था। जिस पर वियर कहता है क्या तुम्हें अब भी लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है? और वैसे एक बात बताओ, अगर मुझ पर अटैक हुआ और मुझे सेव करने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी, अब तब तुम क्या करोगे? तब कैल्विन तुरंत बोलता है मैं तुम्हें सेव करूंगा। यह सुनकर वियर कहता है तुम सच में डम हो, मैं नहीं चाहता ये। अगर मैं सेफ हूं तो तुम्हें भी सेफ रहना होगा। जहां वो कैल्विन को खुद अपने हाथों से खाना भी खिलाता है। यह सब सेलिब्रेशन उसने किंग ग्रुप कैल्विन को
जो मिली थी उसकी वजह से किया गया था। डिनर करते टाइम कैल्विन वियर से पूछता है, थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होते तो मेरे पास आज यह सब कुछ नहीं होता। पर वियर कहता है, क्या तुम परेशान हो जो तुम अचानक से मुझसे यह बात बोल रहे हो? जिस पर कैल्विन बोलता है, प्लीज मुझे ब्लेम मत करना और यह मत सोचना कि मैं निर्दयी हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। और वियर बोलता है, मैं तुम्हें ब्लेम क्यों करूंगा, यह उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम चाहते हो तो हम साथ में एक नया हाउस बाय करके वहां अपनी फैमिली बना सकते हैं। मैं अपनी लाइफ में किसी को लेकर इतना श्योर नहीं हूँ जितना तुम्हें लेकर हूँ। जहाँ वो कैल्विन से पिंकी प्रॉमिस भी करता है वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा और जब सब कुछ सेटल हो जाएगा उसके बाद वो ट्रिप पर जाएंगे। इसके बाद वो बड़े प्यार से कैल्विन को एक क्यूट सी किस भी करता है। अगली सुबह कैल्विन जल्दी रेडी होकर ऑफिस चला जाता है और वियर को एक पर्सन का कॉल आता है जो कहता है कि आपने जो फर्नीचर ऑर्डर किया था वो आ चुके हैं। अगले सीन में वियर कैल्विन को मैसेज करता है, क्या तुम ज्यादा बिजी हो, तुम्हारे पास अपने बॉयफ्रेंड के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है? इधर कैल्विन उसे रिप्लाई करता, कल मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा। अभी तभी उसका सेक्रेटरी वहां आकर कैल्विन से कहता है कि हम डब्ल्यू ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी है। लेकिन कैल्विन नोटिस करता है कि वियर ने अभी तक उसका मैसेज रीड नहीं किया है। पर वो मीटिंग में चला जाता है जहां न्यूज से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम किंग ग्रुप के अपने सारे शेयर्स डब्ल्यू ग्रुप के होटल प्रोजेक्ट के लिए ट्रेड करना चाहते हो? यह सुनकर कैल्विन कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ, क्योंकि जब आप वीपीजी ग्रुप के साथ थे तब आपने यह डेवलप किया था और यह आपका ही रिसोर्स है और आपको पता है कैसे आप इसका यूज करके डब्ल्यू ग्रुप को और बड़ा बना सकते हैं। मैं तो आपसे सीख रहा हूँ। यह सुनकर न्यू कहता है, तुम्हारी वजह से ही मैं वीपीजी ग्रुप से पहले मिस्टर मार्क के साथ डील कर पाया, उसके लिए थैंक्स। आज से हम पार्टनरशिप में काम करेंगे। यह बोलकर वो अपने साइड से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते। लेकिन तभी कैल्विन को वियर की कॉल आती है जहां वो रूम से बाहर आकर कॉल उठाता है तो दूसरी साइड से एक पर्सन कहता है, तो फाइनली तुमने कॉल उठा ही लिया। जहां वो पर्सन वीडियो कॉल पर कैल्विन को वियर की कंडीशन दिखाता है, उसने वियर को किडनैप कर लिया था। वह पर्सन कैल्विन से कहता है कि तुम्हारे पास 6 घंटे हैं और तुम्हें 300 मिलियन नॉर्थ वेयर हाउस के पास लाने हैं और किंग ग्रुप से रिजाइन करना है। यह सुनकर कैल्विन कहता है, पैसा मैं लेकर आऊंगा लेकिन हमारे बीच क्या इशू है यह मुझे अभी तक तुमने नहीं बताया। पर वो पर्सन अपने आदमियों से वियर को हिट करने के लिए कहता है जहां वो कैल्विन भी वीडियो कॉल पर देख रहा था। यह सब देखकर वो कहता है, ठीक है जो तुम चाहते हो मैं वही करूंगा। जिस पर वो पर्सन कहता है, अगर तुम पहले मान जाते तो तुम्हारी लव की ऐसी हालत नहीं होती और हाँ पुलिस को बिल्कुल भी इन्फॉर्म मत करना नहीं तो यह बचेगा नहीं। तभी उसका सेक्रेटरी पीछे से आकर कैल्विन से कहता है कि न्यू पूछ रहे हैं कि तुम आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे या नहीं। तो कैल्विन फिर वो रूम में चले जाते हैं। इधर वो पर्सन अपने आदमियों से पूछता है, इस कैल्विन को इतना टाइम क्यों लग रहा है? और इधर वियर अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था कि खुल जाए खुल जाए, पर वो कहता है कि 5 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कैल्विन का कोई पता नहीं था। तो वो पर्सन वियर से कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। पर प्यार में पूरी तरह डूबा हुआ वियर कहता है, तुम उसे गलत समझ रहे हो, वह मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो पर्सन कहता है कि उसने तुम्हें यूज किया, वह तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है। जहां वो वियर को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वियर अपने डैड से मिस्टर मार्क के शेड्यूल के बारे में बात कर रहा था। जहां वो पर्सन बोलता है, मरने से पहले आंखें खोलकर देख लो कि कैल्विन तुम्हारे दुश्मन न्यू के साथ काम कर रहा है। लेकिन वियर कहता है, तुम मेरे प्यार को फ्रेम क्यों कर रहे हो? पर वो पर्सन कहता है कि सच में तुम उससे प्यार में इतने डूब चुके हो, चलो मैं तुम्हें एक और प्रूफ दिखाता हूँ। उस प्रूफ को देखकर वियर को पता चल जाता है कि कैल्विन ने उसके रूम में कैमरा लगा रखे थे। जहां वो पर्सन वियर से कहता है, तुम्हारे लव को तो एक्टर बनना चाहिए, कितनी अच्छी एक्टिंग करता है ना ये, मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है। ओ लेकिन उसने मुझे भी पागल बनाया। उसके बाद उस पर्सन के आदमी वियर को बहुत ज्यादा मारते हैं, कूटते बेचारा। और जहां वियर अपने मन में कह रहा था, कैल्विन ने मेरे सामने वीक बनने का नाटक करके मुझे ही यूज किया, हमारे बीच का जो प्यार है वो कभी रियल नहीं था। इसके बाद हम वियर को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसे 3 दिन बाद होश आता है और उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें छुड़वाने में देर कर दी लेकिन अब मैं थोड़ा खुश हूं, पर मैंने यह बात तुम्हारी मोम को नहीं बताई, नहीं तो वो स्ट्रेस में ही चली जाती। यह सुनकर वियर कहता, आप परेशान लग रहे हो, क्या कंपनी का कोई इशू है? पर उसके डैड कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। लेकिन तभी उसके जो डैड है उसके पास एक शेयर होल्डर्स की जो कॉल आती है। यह देखकर वियर कहता है, शेयर होल्डर्स का आपको कॉल क्यों आ रही है, क्या कोई बात है? जिस पर वो कहता है कि यह मेरा फॉल्ट है, जब तुम किडनैप हुए थे तो मैं वरीड हो गया था, मैंने सारी मनी यूज कर ली बस तुम्हें वापस पाने के लिए। और वो लड़का कैल्विन एक अच्छा पर्सन नहीं है, उसने पुलिस को कॉल तो किया था लेकिन उसने कोऑपरेट करने में मना कर दिया। क्या तुम्हें पता है उसने डब्ल्यू ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद उसने हमारे इस प्रोजेक्ट को हमसे चुरा लिया। यह सब सुनकर वियर कहता है, सॉरी ये मेरा फॉल्ट था डैड। पर उसके डैड कहते हैं, वो सब पास्ट है, तुम भूल जाओ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद तुम थोड़ा रेस्ट करो,
करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। अपने डैड के जाने के बाद वियर बहुत ज़्यादा रोता है बेचारा, और इतना सब कुछ होने के बाद वो चियांग मेई में चला जाता है, जहाँ वो काफ़ी सैड रहने लगा था। अब हमें प्रेज़ेंट में दिखाया जाता है, जहाँ लली नाना के लिए खाना बनाकर देती है, तो जैसे ही खाना टेस्ट करते हैं तो उसको ठंडा हो जाता है खाना, पर नाना कहती है कि ठीक है मैं दोबारा गर्म कर देती हूँ, पर उसका हाथ टच हो जाता है उसके हाथ से, लेकिन ललिन कहते कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। और ऐसा लगता है कि तुमने काफ़ी पहले ही खाना बनाकर रख दिया, तो अब तुम क्या कर रही थी जब तक? यह सुनकर नाना बोलता है कि डॉगी को मैं ऑफिस में ही घुमा रही थी, बस उसकी टेक केयर कर रही थी। ललिन बोलते हैं कि खाना बहुत टेस्टी है, तो नाना कहते हैं मेरे पास और भी टैलेंट्स है, तुमने मुझे हायर किया तो तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा। जहाँ वो अपने टैलेंट ललिन को दिखाने लगती है, और ललिन के हाथ को एक रस्सी से बांध कर उसको बताते हैं कि मुझे जंगल में भी सर्वाइव करना आता है। जब हम जंगल में ट्रैप हो जाते हैं तो इस तरह अपने आप को सेव कर रख सकते हैं। ललिन तो बस नाना को ही देखे जा रही थी, जहाँ वो कहते हैं कि मुझे यह जानकर काफ़ी एक्साइटेड लगा, तो नाना कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर सिचुएशन में सर्वाइव करना सिखाया, और वैसे मैं जब से यहाँ काम कर रही हूँ, यहाँ मैंने किसी को यहाँ पर नहीं देखा। ललिन कहता है मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, मेरे डैड और भाई अलग रहते हैं, तो और मेरी जो मोम है वो इस दुनिया में नहीं रही। पर नाना कहता है कि आपके हस्बैंड, तो वो बोलते हैं कि उसका नाम मत लो। इधर कैल्विन वियर से बोलता है तुम क्या चाहते हो, जिस पर वियर कहता है मुझे जाने दो प्लीज। यह सुनकर कैल्विन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, जिस प्रॉब्लम में अभी वीपीजी ग्रुप है बहुत सीरियस है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर उसके लिए मैं तुम्हें मेरे पास और मेरे साथ बनकर रहना होगा। मेरा प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें किंग ग्रुप के आधे शेयर वीपीजी ग्रुप को दे दूंगा, और यही बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास। यह सुनकर वियर कहता है क्या तुम मुझे डरा रहे हो, जैसे तुमने खुन को हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए बोला था। पर कैल्विन कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता, और तुम मुझे फोर्स मत करो। तो वियर कहता है ठीक है मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना बनाओ। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरे पैर से यह चेन है वो खोल दो, मुझे पैर में दर्द होता है। लेकिन कैल्विन बोलता है तुम दोबारा से भागने की कोशिश करोगे क्या फिर? वियर कैल्विन से बड़े प्यार से कहता है मुझे थोड़ी फ्रीडम चाहिए, मैं इस तरह लिविंग रूम में जाकर टीवी भी नहीं देख सकता। कभी कभी तो तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने दिया करो ताकि वो मेरे लिए वरीड ना हो। यह सब सुनकर कैल्विन कहता है ठीक है तुम उनसे मिलने जा सकते हो, लेकिन मेरा सेक्रेटरी तुम्हारे साथ जाएगा। अगले सीन में वियर कैल्विन के साथ टीवी देख रहा था, तो कैल्विन कहता है क्या तुम बोर हो रहे हो? जहाँ वो फ्लर्ट करते हुए वियर से कहता है क्यों ना हम कुछ और ट्राई करें, लेकिन वियर कहता है मेरा अभी मूड नहीं है, मैं शॉपिंग करने जाना चाहता हूँ। कैल्विन कहता है लेकिन बदले में तुम्हें मेरा प्यार एक्सेप्ट करना होगा और मुझे सो भी करना होगा। पर वियर कहता है आज रात नहीं, मुझे नींद आ रही है। यह बोलकर वो सोने चला जाता है। अगले सुबह कैल्विन ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जा रहा था, जहाँ वो वियर से बोलता है क्या तुम मुझे किस नहीं दोगे? तो वियर कहता है हमारी डील मत भूलना। यह सुनकर कैल्विन कहता है मुझे सब कुछ याद है, लेकिन तुम्हें मुझे किस देनी होगी, तभी मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। पर वियर कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो। तो कैल्विन अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि तुम वियर को पिक करने आ जाओ, जहां वियर के पैर की चैन को वो वहां से खोलकर चला जाता है। अगले सीन में वियर एक प्लेस पर आता है, जहां उसका सेक्रेटरी कहता है आपने तो बोला था कि आपको शॉपिंग करनी है। तो वियर कहता है अभी मैं ड्रिंक करना चाहता हूँ और तुम मुझे कंपनी दो। लेकिन उसका सेक्रेटरी कहता है मुझे आप स्ट्रेस में लग रहे हो। वियर कहता है पता नहीं, पर मेरे साथ ड्रिंक करो। उसका सेक्रेटरी कहता है मुझे ड्राइव करना है तो मैं नहीं कर सकता। पर वियर कहता है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मुझे कंपनी दो। इसके बाद वियर के कहने पर उसका सेक्रेटरी ड्रिंक करने लगता है और पूरी तरह से उसको पिला पिला के ड्रंक कर देता है, वो बेहोश हो जाता है। वियर का काम बन गया था, वो वहां से जाने लगता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो बाहर कैल्विन खड़ा हुआ था, जो वियर से पूछता है कहाँ जा रहे हो? तो वियर कहता है मैं कहीं भी जा सकता हूँ। पर कैल्विन कहता है तुमने तो बोला था कि इस प्लेस पर सिर्फ मैं ही आ सकता हूँ। जहाँ वो गुस्से में वियर का गला पकड़कर बोलता है तुम यहाँ पर उसको क्यों लेकर आए? तुमने बोला था तुम शॉपिंग करके अपने पेरेंट्स से मिलने जाओगे, लेकिन यह सब क्या है? लेकिन जब वियर उसे कुछ भी आंसर नहीं करता तो कैल्विन उसे अपने घर के बेसमेंट में लाकर फिर से चैन से बांध देता है। वियर बोलता है तुम सच में मुझे थोड़ी भी देर अकेला नहीं छोड़ सकते, पूरे साइको पर्सन हो। यह सुनकर कैल्विन कहता है तुम अकेले रहोगे तो मेरा क्या होगा? क्या मुझे यह भी इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार करूं? पर वियर कहता है कि तुम भी और आदमियों की ही तरह हो, यह सोचते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरे लिए आम लोगों की तरह ही हो, और अब तुम मेरे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं रखते हो। लेकिन यह सब सुनकर कैल्विन को गुस्सा आ जाता है और वो टेबल पर उसको पुश कर देता है और वहां पर वियर को गुस्से में किस करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।